ठीक है, आज हमारे पास कॉन्सेप्ट है सी शार्प प्रोग्रामिंग के अंदर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, मतलब अगर मैथमेटिक में आपने ये वर्ड सुना होगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज जिसकी कोई वैल्यू हम चेंज ना कर सकें, जो कांस्टेंट हो, फिक्स हो। सही है, तो अगर यहाँ पे आए इसकी डेफिनेशन पे देखें हम, पहला पॉइंट देखो, कांस्टेंट को क्या कहा जा रहा है, अ कांस्टेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम। मतलब जब भी आप कोई कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हो और उसके अंदर कोई भी वैल्यू रखते हो, ठीक है, वो जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू हो जाती है। इसका मतलब आप बाद में उस कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते थ्रू आउट द प्रोग्राम। मतलब जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है आप उस कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी थ्रू आउट द प्रोग्राम। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, पहले इसका थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क समझाता हूं, फिर बाकी की थ्योरी पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूं, मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है कांस्टेंट सी शार्प। सही है, और यहाँ पे मेन मेथड है। ठीक है, अच्छा अब देखो, ये जो हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं इनको हम क्लास में भी डिक्लेयर कर सकते हैं और मेथड्स में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं क्लास में इनको डिक्लेयर करूं तो पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं एक कीवर्ड पब्लिक। मतलब ये मैं वेरिएबल बना रहा हूं, उससे पहले क्या लगा रहा हूं, पब्लिक। पब्लिक का क्या मतलब है, पब्लिक का मतलब अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट है हमारे पास एक्सेस स्पेसिफायर का, उसके अंदर कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक, आपके पास प्राइवेट, ठीक है, प्रोटेक्टेड, ये सारा एक पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब भी हम क्लास में वेरिएबल्स बनाते हैं तो उससे पहले हमें पब्लिक, प्राइवेट, ये चीजें लगानी पड़ती हैं। अभी मैं पब्लिक कर रहा हूं, इसका मतलब ये जो वेरिएबल मैं बनाने जा रहा हूं वो हर जगह एक्सेस हो सकते हैं, हर क्लास में एक्सेस हो सकते हैं। मतलब इसको मैं डिक्लेयर कहां कर रहा हूं, प्रोग्राम क्लास में, लेकिन इस वेरिएबल को जो भी मैं बनाऊंगा उसको मैं किसी भी और क्लास में यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो देखो कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा हूं ना, तो यहाँ पे उसके लिए हम एक कीवर्ड यूज करते हैं कॉन्स्ट। ठीक है, कांस्टेंट का शॉर्ट क्या हो गया, कॉन्स्ट। ठीक है, ये क्या है, ये आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कीवर्ड सी शार्प ने रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर डेटा टाइप क्या होगी, इंट। ठीक है, इंटीजर टाइप का मैं क्या बना रहा हूं, एक आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा हूं। तो देखो मैं इसका नाम रखता हूं फॉर एग्जांपल पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 3.14। अच्छा इंटीजर नहीं, मैं इसको डबल बना लेता हूं क्योंकि पॉइंट वैल्यू दे रहा हूं ना, तो मैं इसको क्या बना लेता हूं, डबल। ठीक है, और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि डबल जो भी वेरिएबल बनाते हैं उसके लिए एक प्रीफिक्स सफिक्स हम यूज करते हैं डी। ठीक है, तो डी लगाओ या ना लगाओ कोई मसला नहीं है, मतलब इस केस में एरर नहीं आता, लेकिन फ्लोट वेरिएबल में एफ लगाना जरूरी होता है और डेसिमल वेरिएबल के एंड में जब भी आप वैल्यू देते हो उसके एंड में एम लगाना लाजमी होता है। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है कांस्टेंट वेरिएबल। पब्लिक मतलब ये वेरिएबल दूसरी क्लासेस में भी एक्सेस हो सकता है, कॉन्स्ट मतलब ये कांस्टेंट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं कर सकता। डबल मतलब इसकी डेटा टाइप क्या है, डबल टाइप की इसकी डेटा टाइप है, और इस वेरिएबल का नाम क्या रखा मैंने, पाई। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में पाई की जो वैल्यू है वो आपके पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। सही है, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू जो है हमारे पास पॉइंट के बाद काफी थोड़ा लंबी वैल्यू होती है 3.14, इसके आगे और भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 3.14, मतलब ये आपके पास फिक्स्ड हो गया है, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब मैं इस वेरिएबल की वैल्यू अब चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉल कर लेता हूँ मेन मेथड में जिसका क्या नाम है, पाई। ठीक है, और स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, कंसोल डॉट रीड लाइन, ताकि वो हमारी ब्लैक विंडो होल्ड पे रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं। ठीक है, देखो क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 3.14। ठीक है, मतलब अभी तक ये उसी तरह की फील आ रही है जिस तरह से हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं और उसको कॉल करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखो अपने मेन मेथड के अंदर मैंने अपने वेरिएबल का नाम क्या रखा था, पाई। मैं यहाँ पे आके इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करता हूं 5.23, तो देखो पाई पे एरर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाओ तो ऊपर क्या बता रहा है, कांस्टेंट। सही है,
और अगर आप मैसेज पढ़ो क्या कह रहा है, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्स। अब देखो ये इसको वेरिएबल भी नहीं कह रहा क्योंकि ये कांस्टेंट है, सही है, मतलब मैं तो आपको समझाने के लिए क्या कह रहा हूं, कांस्टेंट वेरिएबल है, लेकिन ये यहाँ पे कह रहा है जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है वो क्या है, वो वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, एक कांस्टेंट है, और कांस्टेंट की वैल्यू हमने फिक्स कर दी है, हम अगले स्टेप में आके उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तभी यहाँ पे क्या दे रहा है, ये स्ट्रेट अवे आपके पास एरर दे रहा है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे हटा दूं इसको तो ये एरर आपके पास रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब देखो कांस्टेंट वेरिएबल हम कब डिक्लेयर करते हैं, जब फॉर एग्जांपल मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूं एम्प्लॉइज के लिए, ठीक है। अब एम्प्लॉइज की जो कंपनी का नाम है वो तो सारे एम्प्लॉइज के पास सेम रहेगा ना, ठीक है, वो कांस्टेंट है, मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते कंपनी के नाम को, अगर कंपनी खुद चेंज करे तो वो अलग बात है, लेकिन जितने भी एम्प्लॉइज उसके अंदर काम कर रहे हैं उन सबके पास वो कंपनी नेम वाला कांस्टेंट वेरिएबल सेम रहेगा, उसकी वैल्यू सेम रहेगी, फिक्स रहेगी, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है ना, ये आप जरूरी नहीं है क्लास में बनाओ, ये आप मेथड के अंदर भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां से क्या करता हूं, ये जो कोड है मैं यहां से कट करता हूं, ठीक है, और इसको मैं डिक्लेयर करता हूं कहां पे, अपने मेथड के अंदर, मेन मेथड के अंदर, ठीक है। अच्छा अब आप एक चीज नोटिस करो, मैंने पब्लिक नहीं लगाया, ठीक है, मतलब मैंने यहां पे पब्लिक नहीं लगाया क्योंकि देखो पब्लिक, प्राइवेट और ये जितने भी एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं ये हम कहां पे यूज करते हैं, जब हम क्लास के अंदर वेरिएबल्स बना रहे होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ये पूरा आगे जाके कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब देखो जब मैंने वेरिएबल मेन मेथड में लगाया तब मैंने यहाँ पे पब्लिक वगैरह नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि पब्लिक जब मैंने क्लास में लगाया था इसका क्या मतलब था कि दूसरी क्लासेस में भी ये वाला वेरिएबल मेरा यूज हो सकता है, ठीक है। और कांस्टेंट वेरिएबल का क्या कॉन्सेप्ट है, आप क्लास में भी बना सकते हो और मेथड के अंदर भी बना सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं तो देखो वही रिजल्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है। अच्छा मैं इसको क्लास में ही डिक्लेयर रहने देता हूं, ठीक है, कंट्रोल Z करके पीछे आ जाते हैं, ठीक है, क्लास में मैंने इसको रहने दे रहा हूं। अच्छा अब एक और पॉइंट है कि मैंने क्या बताया कि ये जो कांस्टेंट वेरिएबल है ना किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डबल डेटा टाइप का हो, किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं स्ट्रिंग, और मैंने अभी आपको क्या बताया, कंपनी नेम सारे एम्प्लॉइज का सेम होगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल बनाया मैंने कांस्टेंट वेरिएबल, इसको मैं नाम दे देता हूं ABC कंपनी, सही है, ठीक है। और यहां पे आके मैं इसको कॉल करता हूं कौन से वेरिएबल को, कंपनी नेम को, और यहां पे आके अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास रिजल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए, ABC कंपनी, ठीक है, मेरी कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल ABC कंपनी। मतलब मैं इसको भी चेंज नहीं कर सकता, अगर मैं मेन मेथड के अंदर आऊं और यहाँ पे मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं, ठीक है, मैं कह देता हूं कि भाई पहले ABC कंपनी है ना, मैं कह रहा हूं XYZ कंपनी, ठीक है, तो देखो एरर आ रहा है, और अब माउस लेके जाओ तो वही एरर देगा जो आपको पहले दे रहा था कि ये कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू आपने रखी है वो फिक्स हो चुकी है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या बताया, कांस्टेंट वेरिएबल किसी भी डेटा टाइप का हो सकता है, ठीक है, सही है। अब आते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। अब यहां पे देखो पहला पॉइंट बता दिया, वैल्यू फिक्स होती है, जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है आप इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, इन C# यू कैन डिक्लेयर कांस्टेंट्स फॉर ऑल डेटा टाइप, जितनी भी डेटा टाइप्स हैं उन सबको यूज करके आप कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो, जिस तरह हमने अभी दो यूज की, कौन कौन सी, इंटीजर और स्ट्रिंग, आप दूसरे भी यूज कर सकते हो। अब देखो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू इनिशियलाइज अ कांस्टेंट एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन। अब इसका क्या मतलब है भाई, देखो हमारे पास ये दो जो वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, एक इनिशियलाइज और दूसरा डिक्लेरेशन, ठीक है, इसको जरा समझना। देखो मैं यहाँ पे आके थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+C, और ये जहाँ पे वेरिएबल प्रिंट करवा रहा हूँ इसको भी मैं कमेंट करता हूँ Ctrl+K Ctrl+C, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया int a, ठीक है, और नीचे आके मैं इसको वैल्यू देता हूँ, सही है। तो अब देखो अब ये जो मैंने ऊपर वाली लाइन लिखी है ना, ये वाली, इसको मैं क्या कह रहा हूँ,
वेरिएबल डिक्लेरेशन। क्या कह रहा हूं? डिक्लेरेशन। और जब मैं उस वेरिएबल को वैल्यू दे रहा हूं तो इसको मैं क्या कह रहा हूं? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है। आप ये काम एक लाइन में भी कर सकते हो। मतलब अगर मैं इस तरह से कर दूं int b इज इक्वल टू 20, तो देखो अब डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन मैंने एक ही नाम में, एक ही लाइन के अंदर कर दी है। सही है, तो ये डिक्लेरेशन है जहां पे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और इसको क्या कहा जा रहा है? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अगर एक ही लाइन में मैं ये काम कर दूं तो इसको हम कहते हैं सिर्फ इनिशियलाइजेशन। क्या कहते हैं? मतलब अगर दोनों काम मैं एक ही लाइन में कर दूं तो इसको सिर्फ क्या कहेंगे? इनिशियलाइजेशन। ठीक है, लेकिन इनिशियलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं। सही है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको कमेंट करते हैं, कंट्रोल के कंट्रोल सी, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि जब भी आप कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो आपको लाजमी उसे इनिशियलाइज करना है। सही है, देखो मतलब मैं कहता हूं कि भाई ये जो मैंने वेरिएबल बनाया था, कौन सा? कंपनी नेम वाला, मैं कह रहा हूं कि भाई मैं इसको जस्ट डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं जस्ट इसको डिक्लेयर कर रहा हूं, इसको इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं। देखो अब यहाँ पे मैंने जस्ट डिक्लेयर किया ना, इसको कोई वैल्यू तो नहीं दी, मतलब इनिशियलाइज नहीं किया, तो देखो यहाँ पे क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। अब मैसेज पढ़ना नीचे, अ कॉन्स्ट फील्ड रिक्वायर्स अ वैल्यू टू बी प्रोवाइडेड। मतलब लाजमी आपने इसको कोई वैल्यू देनी है जब आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज करना लाजमी है। ठीक है, अदरवाइज आपके पास ये स्ट्रेट अवे एरर दे देगा। सही है, ठीक है, तो एक ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं वापस इसको सेट कर देता हूं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट आर डिक्लेयर्ड फॉर वैल्यू टाइप्स रादर देन फॉर रेफरेंस टाइप। भाई देखो हमारे पास ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, पूरा एक लेक्चर है जिसका नाम है वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप। मतलब देखो डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना, डेटा टाइप्स के अंदर दो कैटेगरीज हैं, एक वैल्यू टाइप्स और एक रेफरेंस टाइप्स। तो कांस्टेंट कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? वैल्यू टाइप्स के अंदर आता है, रेफरेंस टाइप के अंदर नहीं आता। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। तो जब हम वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप का कॉन्सेप्ट लेंगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? वैल्यू टाइप्स, ना के रेफरेंस टाइप। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे इस पॉइंट में क्या कह रहा है? टू डिक्लेयर एन आइडेंटिफायर एज अ कांस्टेंट। अब ये आइडेंटिफायर का क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझना, क्योंकि ये जो वर्ड है ना आइडेंटिफाई, जो टर्म है, ये आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। देखो जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं, फंक्शन का नाम रखते हैं, क्लास का नाम रखते हैं, या किसी चीज का भी नाम रखते हैं, उसके नाम को क्या कहा जाता है? आइडेंटिफायर। ठीक है, अब वो नाम किसी का भी हो सकता है, वेरिएबल का भी हो सकता है, फंक्शन, क्लास, किसी का भी हो सकता है, तो उस नाम को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिफायर। सही है, तो यहाँ पे यही कह रहा है टू डिक्लेयर एन आइडेंटिफायर एज अ कांस्टेंट। मतलब अगर आपको आइडेंटिफायर को, मतलब वेरिएबल के नाम को कांस्टेंट रखना है तो आपको कौन सा कीवर्ड यूज करना है? उससे पहले कॉन्स्ट, पूरा नहीं, शॉर्ट है कॉन्स्ट। ठीक है, द कॉन्स्ट कीवर्ड इज यूज्ड इन द आइडेंटिफायर डिक्लेरेशन। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम जब आप डिक्लेयर कर रहे होते हो तब उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ता है? कांस्टेंट का कीवर्ड। और कांस्टेंट का कीवर्ड हम लिखते कब है? देखो डेटा टाइप है, ठीक है, और उससे पहले हम क्या लगाते हैं? कांस्टेंट का कीवर्ड लगाते हैं। सही है, ये बात याद रखना, ये एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस का ख्याल रखना। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कह रहा है? द कंपाइलर कैन आइडेंटिफाई कॉन्स्टेंट्स एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट कीवर्ड। मतलब जो कंपाइलर होता है, मैंने आपको बताया था हमारे जो C# का कोड है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर करता है, और एक साथ सारे कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर को पता कैसे चलता है कि ये जो वेरिएबल आपने बनाया है वो कांस्टेंट है? उसको कैसे पता चलता है? इस कीवर्ड की मदद से, क्योंकि एक कीवर्ड उससे पहले लगा हुआ होता है जिससे कंपाइलर को पता चलता है कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है। ठीक है बेटा, क्लियर है?